Welcome students. Today we move to future perfect continuous tense, नेगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? एक समय से कोई कार्य चलता आ रहा होगा। फ्यूचर टेंस में एक समय से कोई कार्य शुरू हुआ और तब से वह चलता आ रहा होगा। कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? एक कार्य चल रहा होगा, कोई समय नहीं दिया है, और यहाँ समय दिया रहता है, एक निश्चित समय से वो कार्य चलता आ रहा होगा और जब हम बोल रहे होंगे उस समय भी वह चल रहा होगा। इसलिए कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस है। अब आप देखिए, हम सब्जेक्ट छांटते हैं, विल हैव बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन गोइंग, विल हैव बीन राइटिंग, विल हैव बीन प्लेइंग, या फिर फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है आई या वी, shall have been going, shall have been reading, shall have been writing, I shall have been reading a book for 2 hours। तो हम सब्जेक्ट लेंगे, विल या shall में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तब हैव बीन आएगा, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर। चलिए आइए हम इसको इन वाक्यों से समझते हैं। लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। आपने कहा पहले सब्जेक्ट देखते हैं, लड़के, द बॉयज। अब क्या आएगा? विल हैव बीन। अब नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट लिखते हैं, हमेशा विल के बाद आएगा, हैव के बाद नहीं आएगा। विल नॉट हैव बीन, द बॉयज विल नॉट हैव बीन। खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले में एनजी जोड़ो, प्ले। द बॉयज will not have been playing दो घंटे से for 2 hours। कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, सुबह शाम दिन के, इसलिए फॉर आएगा। वे 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, 5 बजे के लिए सिंस आएगा। वे की अंग्रेजी बनाइए, दे। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। ये सब्जेक्ट है। फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, अब नहीं के लिए क्या आता है? दे के सामने विल आता, तो विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। दे विल नॉट हैव बीन they will not have been playing football। 5 बजे से, since 5 o'clock। they will not have been playing football since 5 o'clock। तुम्हारा भाई शाम से नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट बताइए, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। क्या आता है इसके साथ? विल, तो विल नॉट होगा। विल नॉट हैव बीन, इकट्ठे बोल दीजिए, विल नॉट हैव बीन सोना, स्लीप, स्लीप में आएंगे जोड़ो, स्लीपिंग। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। योर ब्रदर विल नॉट have been sleeping। Your brother will not have been sleeping। शाम से, शाम, मॉर्निंग, दोपहर, सिंस आता है, सिंस इवनिंग। Your brother will not have been sleeping since evening। हम प्रातःकाल से गणित के प्रश्न हल नहीं कर रहे होंगे। सब्जेक्ट बताइए, हल करने वाला कौन है? वी। वी के साथ क्या आता है? शेल। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? शेल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है? हल करना, सॉल्व। सॉल्व में आएंगे जोड़ो, सॉल्विंग। वी शेल नॉट
हैव बीन सॉल्विंग, इतना लिखो, वी शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग गणित के प्रश्न, द क्वेश्चंस इन मैथ, the questions in maths, the questions in mathematics, प्रातः काल से, since morning, since morning. We shall not have been solving the questions in maths since morning. Yes, वे बहुत देर से गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे. वे, दे के साथ विल आता है तो विल के बाद नॉट लगाओ. दे विल नॉट हैव बीन, इकट्ठे आना है. दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, गाड़ी की प्रतीक्षा करना. क्या कहा आपने? दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, आईएनजी वाली भर, प्रतीक्षा करना वेट, वेट में आईएनजी जोड़ो. वेटिंग के बाद फॉर आता है, वेटिंग फॉर द ट्रेन, गाड़ी की, वेटिंग फॉर द ट्रेन, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेताजी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे होंगे. कौन दे रहा है भाषण? देने वाले कौन है? नेताजी. क्या अंग्रेजी होगी? द लीडर. विल आता है इनके साथ तो विल नॉट आएगा, नहीं है. फिर हैव बीन आएगा, विल नॉट हैव बीन. फिर भाषण देने को गिविंग, डिलीवरिंग, तो डिलीवरिंग अच्छा है. द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग द स्पीच, या नॉट डिलीवरिंग स्पीच. द लीडर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच. भाषण है वो एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट है, गिना नहीं जा सकता, मात्रा जरूर हो सकती है, तो इसलिए वहां पर आर्टिकल मत लगाइए. द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच. बताइए, अगर आप गिन सकते हो तो फिर आ आएगा, अ स्पीच. कहां है? नेताजी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे होंगे. द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच. लीजिए, अ स्पीच लिख देता हूं मैं. एक भाषण, 2 भाषण, गिन भी सकते हैं एक बार 2 बार में. अ स्पीच. 1 घंटे से, फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर. एन आवर प्रोनाउंसिएशन देके आवर. कोई भी व्यक्ति 7 बजे से उनकी राह नहीं देख रहा होगा. कोई भी व्यक्ति, एनीबडी, एनीवन, विल नॉट. अब एक काम करो, नॉट को एनीवन में जोड़ दो, एनीबडी में जोड़ दो, नोबडी. लीजिए, नॉट हमने इसमें जोड़ दिया, ज्यादा अच्छा रहेगा. नोबडी, अब विल आया, विल के बाद हैव बीन आएगा. फिर अब नोबडी विल हैव बीन nobody will have been, बाट देखना, राह देखना. nobody will have been waiting for, उनकी, for him. nobody will have been waiting for him 7 बजे से, since
o'clock। अगर आप नोबडी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एनीबडी, एनीवन। क्या होगा? एनीवन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 7 o'clock। तो हमने नॉट को एनीवन या नो वन, एनीवन या एनीबडी में जोड़ दिया तो वो नोबडी हो गया या नो वन हो गया। चलो आपने कहा साहब एनीवन में क्या होगा? नोबडी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? नो वन, नन, अनु एनी नन। नन विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 7 o'clock। मुर्गी एक सप्ताह से अंडे नहीं दे रही होगी। अंडे देना, ले, LAY, एग, ले एग्स। मुर्गी सब्जेक्ट है, द hen। अब क्या आएगा? hen के साथ विल नॉट हैव बीन लेइंग एग्स, द hen विल नॉट, इसके साथ तो हैव बीन आता है परफेक्ट में, हैव बीन, अंडे देना, ले एग्स, तो ले में आएंगे जोड़ो, लेइंग एग, लेइंग एग्स। एक सप्ताह से, कोई भी सप्ताह हो सकता है, फॉर आएगा, फॉर अ वीक। मुर्गी एक सप्ताह से अंडे नहीं दे रही होगी, द hen will not have been laying eggs for a week। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य। इसमें हमने सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होता है। जय हिंद।